नमस्कार। तो हम कुछ चीज़ों पे डिस्कशन कर नहीं पाए थे, तो आज हम उन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, इंडियन फुटबॉल की कुछ बातें। और उससे पहले हम बात करेंगे वुमेन्स फुटबॉल टीम के बारे में, क्योंकि ओलंपिक क्वालिफायर्स का जो सेकंड राउंड है उसके जो फिक्सचर्स है वो निकल के आ चुके हैं। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कितना टफ कंपटीशन वहाँ पे होने वाला है, किस टाइप की लर्निंग हमारी इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम को मिलने वाली है, क्योंकि जो ओपोनेंट्स हैं वो बहुत तगड़े हैं। तो क्यों ये मैचेस काफी टफ होने वाले हैं, इसका कारण आपको पता है। हमारे ग्रुप में जो टीम्स है, जापान, वियतनाम एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो तीन टीम्स और काफी टफ टीम्स, तो इनके अगेंस्ट हमारे मैचेस होने वाले हैं। और अक्टूबर में जो ओलंपिक का सेकंड राउंड चालू होगा, और इसमें हमारा जो पहला मैच है 26 अक्टूबर को खिलाया जाएगा जापान के खिलाफ। दूसरा मैच 29 अक्टूबर को खिलाया जाएगा वियतनाम के खिलाफ, और लास्ट मैच 1 नवंबर को खेला जाएगा उज्बेकिस्तान के खिलाफ। तो क्वालिफाइंग के लिए सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा है कि जो ग्रुप में टॉप करेगा वो थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, और एक बेस्ट रनर अप क्वालिफाई होगा। ऐसे थर्ड राउंड में 4 टीम्स ही क्वालिफाई होगी, और ओलंपिक के लिए केवल 2 टीम क्वालिफाई होगी। तो रास्ता बड़ा टफ है। अब देखिए हमारा ग्रुप का है या हमारे अपोनेंट्स का है, कितने टफ होने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूंगा कि वियतनाम और जापान, ये दोनों टीम्स अभी जुलाई में, अभी मतलब कुछ दिन बाद जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप चालू होने वाला है, उसमें जापान एंड वियतनाम खेलने वाली है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो दोनों टीम्स कितनी अच्छी है, बिकॉज दे आर प्लेइंग वर्ल्ड कप, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। उज्बेकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसके अगेंस्ट हम खेलते रहते हैं एंड टफ कंपटीशन देते हैं एंड बीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक बहुत ही रियलिस्टिक आप बोलेंगे तो उज्बेकिस्तान के साथ आप जो मैच है हमारा, वो बहुत एक ऐसा रहेगा कि मैच जैसा कि है ना, हमारी भी स्ट्रेंथ दिखेगी और हमारे भी अटैक्स अच्छे दिखेंगे और हमारी काफ़ी चीज़ अच्छी दिखने वाली है। लेकिन वियतनाम और जापान एक ऐसी टीम है जो कि एक लर्निंग बोलेंगे, बहुत टफ टेस्ट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि हमारे यूथ लेवल पे बोलेंगे, हमारे जो भी बॉयज़ ने किया जापान के खिलाफ, इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया, हमारी मेंस टीम भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रही है, तो हमारी वुमेन्स टीम क्यों नहीं कर सकती। तो हमारी वुमेन्स टीम देखिए, ना उतने हमारे वुमेन्स टीम के कैंप लगते हैं, ना हमारे वुमेन्स टीम को उतना आईडब्ल्यूएल में खेलने का टाइम मिलता है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है अभी। तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर लें अच्छे परफॉर्मेंस का। और इनका मैं डैम श्योर बोलता हूँ, इनका कैंप भी है ना 1 हफ्ते 2 हफ्ते ऐसा कुछ लगेगा, और वो भी ऐसे निपटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ सीन है। तो अभी हम ये एक बात कर रहे हैं ना कि नेपाल तो बहुत ऊपर निकल रही है वुमेन्स फुटबॉल में, बांग्लादेश भी ऊपर निकल रही है, हमको हरा रहे वो लोग। अब हमारे इंडिया क्यों नहीं निकल पा रही ऊपर। तो भाई कारण ये है कि हमारे प्लेयर्स को टाइम ही नहीं देते खेलने के लिए। आप देख लो वुमेन्स लीग 1 महीने में टक टक करके खत्म करती है ना, तो प्लेइंग टाइम ही नहीं है। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारी टीम जो है उतनी स्ट्रांग है ना, हमारे जो नेबर्स है वो ऊपर निकल रहे हैं। अभी हाल ही में नेपाल से खेला था वियतनाम ने, है ना, तो नेपाल को उन्होंने काफ़ी हराया, 5 गोल से 2 गोल से, ऐसे 2 मैच हराया उनको। तो वियतनाम, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि वियतनाम कितनी टफ टीम होने वाली है। तो और जापान से तो हमने खेला ही नहीं, तो जापान तो भाई टॉप समझी जाती है टीम, है ना। जापान एक टाइम वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है, वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो एक बोल सकते हैं कि लर्निंग के रूप में मैं इसको ज़्यादा लेने वाला हूँ। यहाँ से क्वालिफाइंग का आप रियलिस्टिक वे में सोचेंगे तो क्वालिफाइंग का उतना सिनेरियो क्रिएट नहीं दिखता, मतलब नहीं होता है। लेकिन एक लर्निंग और इंडिया टीम में कितना पोटेंशियल है, हमारी वुमेन्स टीम में हमारे इंडिविजुअली प्लेयर्स के अंदर कितना पोटेंशियल है, उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो भी समझ में आएगा और टीम का पोटेंशियल भी दिखेगा। तो ये एक वो बात रहेगी कि यानी हमारी अभी हर टीम जो है वो कुछ अच्छा करके दिखा रही है। तो ये वो मौका है कि जापान, वियतनाम, उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट हमारी जो टीम है वुमेन्स टीम, वो एक अच्छा गेम प्ले करके दिखाए, तो ताकि हमको उन पे भी एक भरोसा जाग जाए। तो ऐसा कुछ है। अब इसके बाद करते हैं कुछ दूसरी बातें जिनके ऊपर हम बात नहीं कर पाए थे, तो हम फाइनली अब करते हैं। सबसे पहली बात, अंडर 17 के जो कोच बिबियाना फर्नांडिस, वो टीम छोड़ चुके हैं, अब वो बेंगलुरु में चले गए। तो ये बड़ा सीन बन चुका है, बिकॉज एक बिबियाना फर्नांडिस एक ऐसे कोच थे जिनके ऊपर हमको बहुत एक ट्रस्ट था कि ये हमारे बच्चों को डेवलप करेंगे, इनको बनाएंगे, है ना। हमारे अंडर 17 टीम का देखेंगे, पिछली टीम या अभी की टीम, सब टीम्स ने बहुत अच्छा करा है अंडर बिबियाना फर्नांडिस। तो बिबियाना फर्नांडिस वो इंसान थे जिनके ऊपर एक ट्रस्ट था कि ये बिल्ड कर रहे हैं, है ना, यूथ लेवल पे ये बिल्ड कर रहे हैं और सीनियर तक पहुंचाएंगे प्लेयर्स को। तो अभी लेकिन उन्होंने टीम छोड़ दी है, तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। अब देखिए बिबियाना फर्नांडिस सर है, उनको भी थोड़ा अपनी लाइफ में ग्रो करना है यार, है ना, वो भी, उनको भी प्रो लाइसेंस वगैरह लेना है। तो अभी वो अगर नेशनल टीम में रहेंगे, वो भी यूथ टीम में, भी अंडर 17 में, तो वहां पे क्या होता है कि आपको बहुत कम, एक तो है ना, आपको कम जो एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि आपको आपके टूर्नामेंट्स ही बहुत कम होने वाले हैं। अब क्लब लेवल पे क्या होता है कि आपको बहुत सारे टूर्नामेंट से बहुत सारी चीजें आपके पास, तो ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन होता है, और आप यहाँ पर आप है ना सीनियर लेवल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो वो एक चीजें होती है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि विबियान सर ने अपना यहाँ पर वो भी चीज देखी होगी कि हमने बहुत टाइम तक सर्व कर दिया कंट्री को, अब थोड़ा सा क्लब लेवल पे सर्व करता हूँ
अपनी भी ग्रोथ देखता हूँ थोड़ा। तो ये भी हो सकता है कारण कि उन्होंने छोड़ा होगा। और अब लेकिन दिक्कत ये होगी कि उनका रिप्लेसमेंट, अभी जैसे कि वहां पे कौन रिप्लेस करेगा, कौन न्यू कोच होगा। अब देखिए जो अंडर 17 वगैरह की जो टीम्स होती है इसमें ए लाइसेंस जो कोच होता है ना, ए लाइसेंस वाला, वो अपॉइंट हो सकता है। तो अभी ऐसे बहुत सारे कोचेस हमारे पास। अभी जैसे एक नाम निकल के आ रहा था कि क्लिफोर्ड मिरांडा। अब देखिए क्लिफोर्ड मिरांडा का नाम अंडर 23 से भी जुड़ रहा है, अब अंडर 16 से भी जुड़ने लग गया कि अंडर 16। लेकिन अभी क्लिफोर्ड मिरांडा एक ऐसे कोच है भाई कि जिनको सीनियर लेवल पे ही सोचेंगे या सीनियर लेवल टीम को ही ना कोच करना चाहेंगे, तो वो अंडर 23 को पिक करके फिर है ना किसी क्लब वगैरह में जाना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अंडर 16 में जाना मतलब फिर तो वो यूथ डिपार्टमेंट में चले गए, मतलब ये हो जाएगा। तो अभी वो होता है, अब वो तो कोच की थिंकिंग होती है कि वो क्या सोचता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए एक रेनेडी सिंह थे, रेनेडी सिंह भी बेंगलुरु एफसी चले गए, तो अभी कौन सा कोच होगा। इशफाक अहमद, उनका भी नाम अंडर 23 से जुड़ रहा है, हाँ यूथ से भी जुड़ सकता है उनका नाम। तो सबके ना मोस्टली वही है कि मोस्टली जो कोचेस होते हैं भाई वो क्लब में घुसना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी खुद की भी ग्रोथ अच्छी है। तो यहां पर अभी आपको क्या लगता है कि कौन कोच, मेरे को ऐसा लगता है कि या तो कोई न्यू ही कोच आ जाएगा, मतलब जो अभी बहुत नाम नहीं हो, जिसका बड़ा नाम ना हो, ऐसा भी कोच अपॉइंट हो सकता है। वो भी कर सकता है क्योंकि ए लाइसेंस वहां पे लगता है, तो ए लाइसेंस बहुत सारे कोचेस हैं इंडिया में अभी। तो देखने वाली बात रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है कि वहां पे कौन सा कोच आना चाहिए, किस तरह का कोच आना चाहिए। देखिए किस तरह का आना चाहिए, तो देखिए मॉडर्न फुटबॉल को जो समझे, मॉडर्न फुटबॉल के साथ जो चले, और जिसके टेक्टिकल प्लान्स बहुत अच्छे, क्योंकि अभी जो अंडर 17 का लेवल है वो बिबियानो साहब ने बहुत ऊपर करके जा चुके हैं, तो उस लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए हमको, उससे ऊपर जाना चाहिए। तो वाली बात है, तो आई होप कि कोई अच्छा कोच ये पॉइंट हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं, रिसेंटली कल्याण चौबे साहब ने कुछ बातें बोली है जो कि इंडियन फुटबॉल के लिए आप सोचेंगे तो बहुत ब्राइट बात है। मतलब कि वो चीजें अगर होगी तो हमारा इंडियन फुटबॉल तो और ग्रोथ पकड़ेगा और ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, जो हम चाहते हैं। तो देखिए कल्याण चौबे साहब ने एक चीज बोली है, मतलब खुलासा किया कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो इंडियन क्लब्स है वो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेल सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, जिसमें इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये यूएई जैसी जगहों पर आपको इंडिया के जो क्लब्स हैं वो खेलते हुए मतलब आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। क्योंकि वो कुछ फेडरेशन से बातें कर रहे हैं, और कुछ फेडरेशन जो है, मतलब कुछ कंट्रीज जो है वो इंटरेस्टेड भी है, 3-4 कंट्रीज की इंडिया के क्लब्स हमारे यहाँ आए और वो मैचेस खेले, है ना। जो एक इन्विटेशनल क्लब टूर्नामेंट होता है 3-4 क्लब्स का, उसमें पार्टिसिपेट करें, और वहां पे जो हमारे इंडियन ऑडियंस है वो भी उनको देखने आया, ताकि उनकी भी ग्रोथ हो, है ना, उनके लिए भी ऑडियंस क्रिएट करें हम, और हमारे जो क्लब्स है उनको भी एक पहचान मिले इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सोच बहुत अच्छी है। और उन्होंने भी कहा कि जैसे इसमें हमारे है ना क्लब जब जाएगा तो उसमें हमारे 3-4 तो इंटरनेशनल टीम के प्लेयर्स रहेंगे, तो वो ये चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा विदेश में भी जा जाके खेले, जिससे जो कॉन्फिडेंस है उनका वो बढ़े। क्योंकि फॉरेन क्लब्स के अगेंस्ट या फॉरेन टीम्स के अगेंस्ट जब खेलेंगे हमारे इंडियन प्लेयर्स, तो कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। जो इंटरनेशनल जब हम खेलेंगे हमारे नेशनल टीम से, उसमें फिर वो बहुत काम देगा, है ना, हमारी टीम के लिए एक स्ट्रेंथ देगा, कि वो एक एक्सपीरियंस, वो एक कॉन्फिडेंस, वो एक चीज है। तो कल्याण चौबे साहब की जो सोच है बहुत ही लाजवाब सोच है कि ऐसा होना चाहिए। और अगर इन्विटेशन ऐसा आता है तो बिल्कुल हमारे क्लब्स को भेजना चाहिए, हमारे क्लब लेवल पे भी बोलेंगे या कंट्री के लेवल पे भी बोलेंगे, दोनों चीज के लिए अच्छा है। क्योंकि इंडियन फुटबॉल को हमको बाहर भी प्रमोट करना, हमारे जो बाहर इंडियंस रहते हैं उनको भी अट्रैक्ट करना है इंडियन फुटबॉल को प्यार करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी सोच है। इसके बाद उन्होंने एक और चीज बोली है कि सीएफए को लेकर जो एक बात चल रही थी कि सीएफए में जाना चाहिए। देखिए सैफ हम छोड़ने तो नहीं वाले, आपको पता है, बिकॉज सैफ के मेन तो हम ही है ना, मुखिया, तो सैफ हम छोड़ने तो नहीं वाले। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम कहीं लिमिटेड भी नहीं है, हम पूरा एक्सप्लोर करना चाहेंगे, पूरा दूर तक। तो सीएफए के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी बोला कि इंडिया अगर हमारे इधर आएगा तो बिल्कुल हम इंटरेस्टेड, हम इंडिया को इनवाइट करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा भी है। और हमारे प्रेसिडेंट ने भी कह दिया कि सीएफए में भी हम बिल्कुल जाना चाहेंगे, और इवन वेस्ट एशियन में भी जाना चाहेंगे। अभी वेस्ट एशियन का हमको पिछले टाइम जो है वो इन्विटेशन आया भी था, लेकिन कुछ लोचे हो गए थे, फिर गए नहीं थे। तो वेस्ट एशियन में भी जाना चाहेंगे, गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज, सबके अगेंस्ट हम खेलना चाहेंगे, सबके साथ खेलना चाहेंगे। बिकॉज देखिए जितना ज्यादा हम अच्छी टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे, जितना अच्छी क्वालिटी टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे, हमारी क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी। वो कहते हैं ना कि ईगल्स जो है वो चिकन के साथ नहीं घूमते, है ना, वो सिंपल सी बात है। तो अगर हमको भी टॉप बनना है तो हमको टॉप के साथ रहना पड़ेगा, है ना। हम ये ऐसा सैफ में ही सिर्फ खेल के अपने आप को समझेंगे कि वर्ल्ड कप खेलेंगे तो नहीं होने वाला। हमको बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, बड़ी टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के उनको टक्कर देना पड़ेगा, तब हम ऊपर निकलेंगे। और एक चीज बोलूं, जैसे हम रीजन्स देखें ना, तो भाई सबसे टफ पूरे एएफसी में सबसे टफ रीजन जो है वो वेस्ट एशियन फुटबॉल फेडरेशन ही है।
आप देखिए वहां पे टीम्स, मतलब टीम्स देखिए, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी, सीरिया, यूएई, यमन। यहाँ पे सभी टीम्स एकदम टफ है। अदर रीजन्स में हम देखते हैं तो कुछ टीम्स वीक निकल के आती है, लेकिन यहाँ ऐसा कि सभी टीम्स एक दूसरे को बहुत खतरनाक टक्कर देती है। तो ऐसे रीजन में अगर हमको इन्वाइट किया भी आता है खेलने के लिए, तो भाई हमारे बहुत काम आने वाला है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और हमारे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस भी बहुत इंक्रीज होगा। तो सीएफए और वेस्ट एशियन से अगर हमको इनविटेशन कभी भी आए भाई, हमको तो बिल्कुल जाना चाहिए। और आई होप कि जैसे हमने अभी वेस्ट एशियन कंट्रीज को इनवाइट किया था, तो नाउ दे विल इनवाइट अस, बिकॉज हमने उनकी टीम्स को हराया अभी। तो अभी वो समझ गए कि भाई हाँ, हम तो है उनके लेवल के, तो हमको तो बुलाने वाले हैं वो। पहले में भी वो समझ रहे होंगे कि यार इंडिया आके खेल पाएगा कि नहीं। अब उनको पता चल के भाई इंडिया खेल ही नहीं पाएगा, इंडिया हरा भी देगा। ठीक है, अब इंडिया बदल चुका है, तो ये चीज है। और सीएफए से भी आई होप कि बुलाएंगे, क्योंकि सीएफए के भी किर्गिस्तान को हमने पेला, तो सीएफए को भी पता है कि इंडिया को बुलाना उनकी टीम्स के लिए भी अच्छा है, बिकॉज हम उनको टफ कंपटीशन देने वाले हैं। तो यूथ लेवल का है, वुमेन्स लेवल पे कहें या सीनियर मेंस टीम का कहें, तीनों लेवल पे हम उनको टक्कर देंगे, तो उनके लिए भी अच्छा है, हमारी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। तो बिल्कुल हमको बुलाना चाहिए उन्होंने। और हम तो बिल्कुल अब ओपन हो चुके, कल्याण चौबे साहब ने कह दिया वी आर ओपन, जो बुलाएगा जाएंगे, खेलेंगे, और भाई हमारे देश की फुटबॉल को बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो इन सब चीजों के ऊपर देखिए, मैंने तो जो कहना था कह दिया। अब मैं आपकी राय जानना चाहूंगा इन सब चीजों के ऊपर, आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।